जय हिंद, जय रोजगार। सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू पीएस एकेडमी। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, बीने, टर्मन और स्टर्न, इन तीनों से बच्चे जो है ना हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पूरे यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है, लेकिन ये वीडियो जो होगी आपके पूरे कंफ्यूजन को दूर करेगी। एम ए अपॉन सी ए इंटू 100 क्या है, किसने किया, कब किया, सब कुछ। और यही जो प्रश्न है ना, इन्हीं प्रश्नों को परीक्षा बार बार पूछती है। इसके अलावा कोई भी प्रश्न इन तीनों से रिलेटेड नहीं पूछा जाता, और एक प्रश्न इन तीनों से रिलेटेड, दो प्रश्न आते ही आते हैं, तो आपका यहाँ पर नंबर तैयार हो जाता है। ठीक है, बाकी टॉपिक वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। आई बटन है यहाँ पर, टिक कर करके देख सकते हैं जितने भी टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा पूछती है उनको किया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन दबा के दक्षिण के रूप में, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं, और इसकी पूरी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। पहला प्रश्न है दोस्त आप लोगों के लिए कि बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता किसे कहा जाता है, मतलब कि जो बुद्धि परीक्षण के पिता कौन है, जनक कौन है, इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड जो यहाँ पर 1905 में मेंटल एज के बारे में बताया था, किसने बताया था? अल्फ्रेड बीने ने। ठीक है, तो बीने साइमन के बारे में आपको पता है, 1905 में इन्होंने एक परीक्षण किया था, उसी की वजह से इनको बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है क्या है? तो यहां पर याद रखिएगा, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू हो रहा है। ठीक है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, आपको बुलाया जाता है, और आपका यहाँ पर सवाल दाग दिए जाते हैं आपके ऊपर, और आपका यहाँ पर परीक्षण लिया जाता है, और इससे पता चलता है कि आपकी आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है, तो पर्सनली यहाँ पर बात की जाती है। तो बीने में ही संशोधन करके टर्मन ने यहाँ पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में देखने को मिला था कि इन्होंने मेंटल एज अपॉन करेंट एज इंटू 100 आईक्यू को फॉर्मूला दिया था। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। ठीक है, चलिए एक चीज़ तैयार हुआ। दूसरा, बीने ने क्या दिया था? मेंटल एज के बारे में दिया था। ठीक है, स्टर्न ने क्या दिया था वो आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे ये दोनों तो हैं ही व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इसके साथ साथ वेसलर भी आपको देखने को मिलेगा, वेसलर बुद्धि परीक्षण और भाटिया बुद्धि परीक्षण। ठीक है, भाटिया बुद्धि परीक्षण जो है अशाब्दिक है। ठीक है, अशाब्दिक है लेकिन है व्यक्तिगत। ठीक है, जैसे कि अशाब्दिक क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। यहां पर जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अमूर्त विषयों के बारे में सोचने की योग्यता की बात की जाएगी, कैपेबिलिटी की बात की जाएगी, तो यहां पर टर्मन देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक सवाल पूछेगा, बुद्धि अमूर्त है, किसने कहा? बुद्धि अमूर्त है, सामाजिक है और स्थूल है। ठीक है, तो यहां पर ये किसने बोला? तो ये बोला है आपके थॉर्नडाइक ने, इस चीज को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के बारे में सोचने की योग्यता है, ये किसने बोला था? टर्मन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा बार बार पूछती है। ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो हैं हर साल रिपीट हो जाते हैं। बुद्धि परीक्षण से कौन सा नाम संबंधित है? देखिए, बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड कौन ऐसा है जो बुद्धि से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ों देखने को मिलता है। देखिए, क्रो एंड क्रो हर जगह देखेंगे, इनका कथन देखने को मिल जाता है, तो ये तो बुद्धि परीक्षण से रिलेटेड नहीं है जिन्होंने बुद्धि का परीक्षण किया हो। जोन्स भी नहीं है, रॉस भी नहीं है, अल्फ्रेड बीने ने 1905 में यहाँ पर बुद्धि परीक्षण करा था। ठीक है, साइमन बीने बुद्धि परीक्षण जिसको बोला जाता है, बीने साइमन बोला जाता है 1905 में, और 1905 में ही साइमन बीने ने एमए के बारे में बताया था, मेंटल एज के बारे में सिर्फ बताया था। ठीक है, सिर्फ आईक्यू के बारे में। जैसे मैंने आपको देख करके बता दिया, यार आप तो, आपकी आईक्यू तो काफ़ी अच्छी है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, लेकिन करेंट एज से कंपेरिजन नहीं करा था। करेंट एज से कंपेरिजन किसने करा था? 1912 में किसने करा था करेंट एज से कंपेरिजन? स्टर्न ने। ठीक है, आगे देखेंगे, 2-4 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो यहाँ पर कौन है रिलेटेड? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बच्चों की डिमांड होती है सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाया करो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत, एक खंड मतलब कि सिर्फ एमए के बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने बताया था सिर्फ किसके बारे में? एक खंड के बारे में, कि बुद्धि जो होती है वो सिर्फ सिंगल होती है। ठीक है ना, सिंगल होती है, उसके सिर्फ एक आयाम होते हैं। किसने बताया था? बीने ने बताया था। ठीक है, बीने कहाँ कहाँ दिख रहा है? बीने 2 में दिख रहा है, ये बीने दिख नहीं रहा है। ठीक है, बुद्धि वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया भी था इस चीज़ के बारे में। दूसरा है, गिलफोर्ड ने यहाँ पर त्रिआयामी के बारे में बताया था, तो यहां पर गिलफोर्ड होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाएंगे। अब यहां पर देखते हो, बीने ने 1905 में एमए के बारे में बताया था, बुद्धि परीक्षण को स्टार्ट करा था। 1908 में क्या किया था? प्रथम संशोधन किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट किया था। 1911 में भी दूसरा अमेंडमेंट कर दिया था, लेकिन उससे काम नहीं चला, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। उसके बाद 1912 में क्या हुआ? स्टर्न आया। ठीक है, तो 1905 में एमए के बारे में किसने बताया था? बीने ने। फिर 1908 में इन्होंने संशोधन किया, पहला फिर दूसरा संशोधन किया। फिर इनकी डेथ होने के बाद 1912 में स्टर्न ने क्या किया? इसमें संशोधन किया, तो जो इन्होंने एमए दिया था उसका कंपैरिजन कर दिया सीए से, मेंटल एज और अपॉन सीए करेंट एज। जो आपका करेंट एज चल रहा है, जैसे कि आप 25 साल के हो,
लेकिन आपकी आईक्यू जो है वो 30 साल वाली है, ठीक है ना। तो यहां पर बीने ने क्या बताया था, सिर्फ 30 साल के बारे में बताया था, लेकिन करंट एज के बारे में नहीं बताया था। वो किसने बताया था, स्टर्न ने बताया था, ठीक है। तो बीने एमए के बारे में बताते हैं, स्टर्न एमए अपॉन सीए के बारे में बताते हैं, और टर्मन भैया जो हैं ये किसके बारे में बताते हैं, एमए अपॉन सीए इंटू 100। ये कब बताते हैं, ये बताते हैं 1916 में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बताते हैं। इसीलिए स्टैनफोर्ड टर्मन यहां पर आपको देखने को मिलता है 1916, जिसमें कि आईक्यू का प्रतिपादन किया जाता है, जो आईक्यू हम लोग पढ़ते हैं, जो डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है, और मैक्सिमम हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 1905 यहां पर टर्मन, 1912 यहां पर स्टर्न, और 1916 आपका यहां पर सॉरी एमए बीने 1905, स्टर्न 1912 और टर्मन जो है 1916, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। टर्मन ने बुद्धि परीक्षण कब किया, तो यहां पर देखिए आ चुका है, कब किया, 1905 में किसने किया था, बीने ने किया था। 1908 में पहला संशोधन किया था, दूसरा संशोधन किया था आपका 1911 में, और 1912 में जो है स्टर्न ने क्या दिया था, एमए अपॉन सीए दिया था। और टर्मन ने जो बुद्धि परीक्षण किया वो कब किया, 1916 में, और इन्होंने आईक्यू का फॉर्मूला दिया एमए अपॉन सीए इंटू 100, जो कि आज ये वैलिड है, ठीक है। चलिए, स्टर्न कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, देखिए स्टर्न को याद रखने का तरीका यहाँ पर रह देखिए, ठीक है, यहाँ पर रह देख सकते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर रह देखिए और यहाँ पर रह देखिए, तो सिंपल सी बात है, आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, स्टर्न और जर्मनी। अब कुछ लोग बोलेंगे टर्मन ऐसे लिखना है, तो ऐसे नहीं लिखते हैं, टर्मन लिखते हैं ऐसे, टर्मन, ठीक है। तो टर्मन कहाँ के थे, वो थे अमेरिका के, स्टर्न कहाँ के थे, फ्रांस के, और बीने कहाँ, सॉरी स्टर्न कहाँ के थे, जर्मनी के, फ्रांस के कौन थे, बीने, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। चलिए, बीने कहाँ के थे, ये भी देखिए पूछा गया, बीने कहाँ के थे, फ्रांस के, स्टर्न कहाँ के थे, जर्मनी के, और अमेरिका कौन थे, टर्मन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसकी सीरीज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आप कंपटीशन में कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले सकें, आप अपने आप को कमज़ोर ना आके। और मैं लगवा कर रहूँगा, ये मैंने कसम खा रखी है कि जो भी बच्चा PSC अकेडमी से तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन 100% निश्चित है, सुनिश्चित है, इस चीज़ को याद रखना। इसीलिए बहुत मेहनत की जा रही है, तरीके से पढ़ाई की जा रही है, तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया जा रहा है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी चीज़ों को सीख सके। जो सीखेगा वही सिलेक्शन लेगा। 2-4 वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, जितने भी वीडियोज़ हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख जरूर लेना, अदरवाइज बड़ी पछतावा होगा आपको अपने आप पे कि यार काश देख लिया होता, क्योंकि यही सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और आगे भी रिपीट होंगे। हम लोग अभी प्रीवियस ईयर भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर टेलीग्राम से जुड़ोगे तो PDF भी मिलता रहेगा जिससे रिवीजन होगा, ठीक है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण देखिएगा, शाब्दिक और अशाब्दिक दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है। जैसे आप देखते हो ना, स्कूल में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, एक टेस्ट होता है और एक क्या होता है, आपका वाइवा होता है, ठीक है। एक लिखने वाला होता है, एक वाइवा होता है मौखिक रूप से, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अब देखो, शाब्दिक और अशाब्दिक के बुद्धि परीक्षण होते हैं। तो शाब्दिक परीक्षण में क्या होता है, शाब्दिक परीक्षण में क्या होता है, ये पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो शाब्दिक परीक्षण में अशाब्दिक लोग भी आ सकते हैं, लेकिन जो शाब्दिक परीक्षण होता है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए भी होता है, पढ़े लिखे लोगों के लिए और अनपढ़ के लिए भी होता है, ठीक है। लेकिन अशाब्दिक परीक्षण जो होता है, और अशाब्दिक परीक्षण जो होगा, चलिए मैं थोड़ा ऐसे बता देता हूं जूम करके, लेकिन जो अशाब्दिक परीक्षण होगा, ये देखिए, ये है शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण पढ़े लिखे लोगों के लिए होगा और अनपढ़ के लिए भी होगा, और यह है अशाब्दिक परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण तो ये किसके लिए होता है, सिर्फ अनपढ़ के लिए होता है। अब अशाब्दिक परीक्षण को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पेन पेपर टेस्ट। इसमें क्या देखने को मिलता है, चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें सिर्फ चित्र देखने को मिलता है, और इसमें क्या देखने को मिलता है, भाषा, ठीक है। इसमें भाषा देखने को मिलता है, इसमें चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। तो अशाब्दिक परीक्षण में चित्र देखने को मिलेगा। अब चित्र बनाओगे तो क्रिया तो करोगे ही, तो क्रियात्मकता भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के भाग कौन कौन से हैं, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कागज कलम टेस्ट होता है और क्रियात्मक परीक्षण, ये दोनों देखने को मिलते हैं, और ये अनपढ़ के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें चित्र का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसमें चित्र का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब परीक्षण जो है आप देखोगे कि व्यक्तिगत और सामूहिक दो तरह के होते हैं। तो व्यक्तिगत में भी आपका यहाँ पर देखोगे शाब्दिक अशाब्दिक होगा, और सामूहिक में भी शाब्दिक अशाब्दिक होगा, वो आगे देखेंगे। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं उनको कर लेते हैं।
बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का संबंध कितने वर्ष के बालकों से है? तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के जो है संबंध कितने वर्ष के बालकों से है? तो यहाँ पर आप देखोगे 10 से 13 तो ये नैतिकता को लेकर के है, ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, जिसमें आपका सेकंड स्टेज आ जाता है। 3 से 15 ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड के जान। 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है और ये जो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है, पियाजे का। तो यहाँ पर 3 से 15 जो होगा ये बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का जो कितने वर्ष के बालकों पर किया गया था? 3 से 15 साल के बालकों पर किया गया था। अंग्रेजी मीडियम में था, इस चीज़ को याद रखेंगे। आईक्यू को परिभाषित किसने किया था? तो आप देखिए ऑप्शन मिलाएंगे। आईक्यू को परिभाषित तो तीनों ने किया था भैया, बीने ने भी करा था, ठीक है, बीने ने भी किया था, स्टर्न ने भी किया था और टर्मन ने भी किया था, ठीक है, टर्मन ने भी किया था। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ स्टर्न दिख रहा है तो सिर्फ स्टर्न के साथ जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। यहाँ बीने ना ढूंढो और ना ही कुछ और ढूंढने की कोशिश करें, बस ऑप्शन देखें, ऑप्शन के साथ भी कई बारी चीज़ें करनी पड़ती है। आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रयोग किस भाषा की जानकारी से संबंधित है? तो याद रखिएगा आर्मी अल्फा परीक्षण जो हुआ ये किस लिए हुआ था? याद रखिएगा ये आर्मी अल्फा परीक्षण जो हुआ ये आपका यहाँ पर अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलता है, ठीक है। तो किस भाषा में देखने को मिलता है? ये अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलता है, ठीक है। और आर्मी अल्फा परीक्षण जो होता है ये भाषा दिखा है, ठीक है, भाषा लिखा है। तो भाषा के बारे में भी मैंने क्या बोला कि शाब्दिक परीक्षण जो होता है वो भाषा से रिलेटेड है और अशाब्दिक जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? चित्र से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा से रिलेटेड है क्या? अल्फा। और अगर आर्मी बीटा परीक्षण होगा तो वो क्या होगा? अशाब्दिक परीक्षण होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अशाब्दिक परीक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आर्मी में देखने को मिलता है कि अल्फा परीक्षण के द्वारा पढ़े लिखे लोगों की नियुक्ति होती है और बीटा के द्वारा क्या है? यहाँ पर अनपढ़ों की नियुक्ति होती है, ठीक है, परीक्षण किया जाता है ताकि अनपढ़ लोग भी कुछ काम कर सके आकर के। टर्मन कहाँ के थे? तो टर्मन थे अमेरिका के, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। हिंदुस्तान बीने कार्यात्मक परीक्षण का प्रकाशन किसके प्रयास से हुआ? तो याद रखिएगा किसके प्रयास से हुआ? तो यहाँ पर प्रयास किया गया था राइस के द्वारा। राइस मतलब उदय, ठीक है, आपको पता है राइस मतलब होता है उदय, ठीक है। अब 1905 में बीने ने यहाँ पर बताया था बुद्धि के बारे में और 1922 में यहाँ पर डॉक्टर CH राइस के द्वारा यहाँ पर इसका कार्यात्मक परीक्षण कर दिया गया, ठीक है, हिंदुस्तान के बीने। किस बुद्धि परीक्षण में एक साथ समय और धन और श्रम की बचत होती है? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं व्यक्तिगत और सामूहिक की बात करूंगा, ठीक है। अब देखिए चारों चीजें हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक, व्यक्तिगत और सामूहिक। अब देखिए व्यक्तिगत में भी आता है शाब्दिक, अशाब्दिक, ठीक है, अशाब्दिक ऐसे लिख देता हूं। सामूहिक में भी आता है शाब्दिक और अशाब्दिक, ठीक है, दोनों आता है। शाब्दिक में पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, अशाब्दिक में भी अनपढ़ लोगों के लिए होता है। सामूहिक में भी पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है और अशाब्दिक में देखने को मिलेगा कि अनपढ़ लोगों के लिए होता है। और अशाब्दिक जो परीक्षण होता है वो कैसा होता है? अशाब्दिक परीक्षण जो होता है वो होता है आपका चित्र से रिलेटेड, जैसे कागज कलम टेस्ट, ठीक है, पेपर पेन टेस्ट, ठीक है। और जो आपका शाब्दिक परीक्षण होता है वो भाषा से रिलेटेड होता है। आप जब किसी भी तरीके का टेस्ट करोगे व्यक्तिगत रूप से तो उसमें भैया समय भी लगेगा। 40 बच्चों को मैं पढ़ाता हूं तो 40 बच्चों का अगर मैं अलग अलग टेस्ट लूंगा तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा? मेरा समय व्यर्थ होगा, मेरा टाइम जाएगा और समय से बड़ा धनवान तो कुछ है ही नहीं, पैसा भी जाएगा और मेरी मेहनत भी जाएगी। लेकिन उन्हीं बच्चों को अगर देखा जाए सामूहिक रूप से, मैंने अगर 40 बच्चों को बिठाया और वही सेम सवाल आपसे पूछ लिया तो मेरा समय भी और मेरा पैसे पेपर का भी पैसा और मेरा टाइम भी बचा। लेकिन अगर एक चीज़ याद रखिएगा, व्यक्तिगत में आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, पर्सन टू पर्सन आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने किसी 40 बच्चों में से हर बच्चे का एक पर्सनली मैंने उनका टेस्ट लिया तो इन सभी बच्चों से रूबरू हो चुका हूं कि किस बच्चे के अंदर क्या क्या कमी है। लेकिन 40 बच्चों को मैं अगर सामूहिक परीक्षण करता हूं तो मैं किसी बच्चे के बारे में नहीं समझ पाऊंगा कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है पढ़ने में, ठीक है। सिर्फ आंसर से हमें पता चल जाएगा, जो बच्चा सबसे ज्यादा आंसर देगा उसके बारे में हमें पता चलेगा, बाकियों के बारे में हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो जो आप देखोगे ड्यूरेबिलिटी, जो सबसे विश्वसनीय है वो कौन सा? विश्वसनीय वो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, परीक्षा पूछती है। और जो विश्वसनीय नहीं है कौन सी है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण, चाहे वो शाब्दिक हो या अशाब्दिक हो। तो शाब्दिक याद रख लीजिएगा, शाब्दिक जो होता है भाषा से रिलेटेड होता है और अशाब्दिक होता है चित्र से। पेपर पेंसिल टेस्ट जो पूछा जाएगा कैसा परीक्षण है तो वो अशाब्दिक परीक्षण है, क्योंकि वो पेपर पेंसिल दे दिया जाता है और उससे आपसे पूछा जाता है, ना कि आपसे भाषा से ही मौखिक रूप से पूछा जाए, ठीक है। आर्मी बीटा परीक्षण का प्रयोग कब हुआ था? तो आर्मी बीटा परीक्षण का जो प्रयोग हुआ था वो कब हुआ था? 1945 वाले विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिला है, ठीक है। आर्मी बीटा परीक्षण जिसमें अशाब्दिक परीक्षण था, ठीक है। इसका इस्तेमाल अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलता है शाब्दिक वाला
और अशाब्दिक वाला, दोनों चीज़ें देखने को मिलता है। क्योंकि 1945 जब हिरोशिमा नागासाकी में आपको देखने को मिला था, बम गिरा था, उससे पहले पहले जो विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1939 में, यहाँ पर अब देखना स्टार्ट हो गया था कि भैया जल्दी से जल्दी लोगों को यहाँ पर भर्ती करो। तो यहाँ पर सामूहिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा था? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामूहिक बुद्धि परीक्षण देखने को मिलता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भरो भैया, ठीक है, बम गिराना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इस परीक्षण का इस्तेमाल हुआ 1945 में। ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। बुद्धि, तर्क, निर्णय और आत्म आलोचना की योग्यता एवं क्षमता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हमें अमूर्त, ठीक है, और योग्यता दिखे तो हम टर्मन को करेंगे, लेकिन यहाँ पर अमूर्त और योग्यता तो दिख नहीं रही, यहाँ पर तर्क दिख रहा है, तो तर्क दिखेगा, निर्णय दिखेगा, आत्म आलोचना दिखेगा, तो आप बीने के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अमूर्त, ठीक है, स्थूल, सामाजिक, ये सब दिखेगा, तो आप किसके साथ जाएंगे? थॉर्नडाइक के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। ये थे इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चंस जो आपसे परीक्षा पूछती है। इन प्रश्नों के अलावा कोई भी प्रश्न आपसे एडिशनल पूछा नहीं जाता है। हाँ, सीटेट के एग्जामिनेशन में थोड़ा सा प्रश्नों को घुमा दिया जाएगा, लेकिन इन प्रश्नों को करा है तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जुड़ जाइए। पीडीएफ का लाभ उठाइए दोस्त, क्योंकि अगर पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे, मनोविज्ञान कहता है चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। तो पीडीएफ को पढ़ते रहिए, तैयारी को अच्छा करिए। 40-50 हज़ार अगर कमाना है जीवन में, तो थोड़ी सी मेहनत तो आप करना ही पड़ेगा ना आपको। इस चीज़ को अपने आप से पूछिए कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।